जय शिवम। साथियों, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे। आज के कार्यक्रम में हम वार्षिक राशिफल के आधार पर मीन राशि के जो जातक हैं उनका 2021 वर्ष कैसा बीतेगा, संक्षिप्त में हम आपको बताएंगे क्या क्या घटनाएं घटना है और कैसे आप उसका लाभ पा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मीन राशि के जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं। मीन राशि के जो जातक होते हैं वो उपदेशक होते हैं, शिक्षक होते हैं, प्रकाशक होते हैं, पत्रकार होते हैं। कुल मिलाकर कहें तो विद्या के क्षेत्र में कार्य करने वाले मानसिक श्रमिक कहलाने वाले ये जातक कहलाते हैं। अपने बुद्धि के बल पर धन को प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से प्रशासन की क्षमता को रखने वाले राजयोगी भी ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो मीन राशि में जन्म लेते हैं। मीन राशि का यदि हम अध्ययन करते हैं तो क्या कहते हैं, इस साल में आपके ग्रहों की चाल, तारे और सितारे। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस वर्ष गुरु और शनि आपके चंद्र राशि से एकादश हैं। 11वें भाव पर कोई भी ग्रह बैठता हो तो वह शुभता का फल देता है। शनि और गुरु एक साथ बैठे हुए, लेकिन एकादश भाव में बैठ गए तो इनका चांडाली योग समाप्त हो जाता। ये कहीं ना कहीं बुद्धि के मार्ग से और बड़े छद्म मार्ग से, गुप्त मार्ग से धन कमाने के योग और संकेत देता। जबकि गुरु पंचम भाव पर दृष्टि डालता हो तो विद्या के आधार पर धन कमाने के ये धनी होते हैं। ज्योतिष है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील है, इनको इस वर्ष बहुत फायदा इस राशि में जन्म लेने वालों को होगा। अब हमने आपको गोचर में बताया कि गुरु और शनि, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका प्रभाव क्या है, यदि हम इस पर चर्चा करते हैं तो यह वर्ष आपका आर्थिक सफलता के लिहाज से शुभता देने वाला और अनुकूल होगा। और उस अनुकूलता से आप बड़ा लाभ करेंगे और धन आदि को प्राप्त करेंगे। ध्यान रखिए, व्यापार व्यवसाय में आप परिवर्तन करेंगे, कुछ नया करेंगे, कल्याणकारी, अपने लिए कल्याण करने वाली योजना बनाएंगे। व्यापार व्यवसाय में परिवर्तन करके अपने आप को अपग्रेड करने में आप सफल रहेंगे इस वर्ष में। इसके लिए आप नई नई योजनाएं बनाएंगे और नवीन योजनाओं के क्रियान्वयन में आप सफल हो जाएंगे। एकादश भाव पे बैठा हुआ शनि आपके कुशाग्र बुद्धि को गुरु के माध्यम से संचालित कर लेगा और आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। हमारे कार्यक्रम की एक विशेषता, हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। इस कार्यक्रम में हमने कुछ नयापन लाए हैं। उसके अनुसार जो है, सबसे पहले हमने आपको ये इम्पैक्ट बताया, राशि क्या थी उसका इम्पैक्ट है, और उस इम्पैक्ट को हमने रेट और रेटिंग के आधार पर आपको समझाने की कोशिश की ताकि आप कम शब्दों में अधिक बातें समझ सकें। तो जो आपके ग्रह राशि का हमने अभी वर्णन करे गोचर का, उसका इम्पैक्ट जो आपको बताया, यदि हम उसको रेटिंग रेट के अंतर्गत देखते हैं तो इसमें आपको 10 में से 9 अंक प्राप्त हो रहे, अर्थात 90% इस बात के संकेत है कि यह वर्ष 2021 का मीन राशि के जातकों को नया आदर्श पैदा करने की क्षमता देगा, उच्चता देगा, विचार व्यवहार में सफलताओं को देने वाला रहेगा और इस प्रकार से अनेकों लाभ को, सिद्धियों को पाने वाले आप रहेंगे, क्योंकि 90% आपको इसमें जो है रेटिंग रेट प्राप्त होता है। इसके बाद हमने एक नयापन लाए, फोकस एरियाज, जिसे हम हिंदी में प्रकाशना कहते हैं। उस फोकस एरियाज के कारण जो है आपको समझने में सुगमता होगी। सबसे पहले हम लेंगे एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। कैरियर के क्षेत्र में आपको अनुकूलता मिलेगी, सफलता मिलेगी। जो सलाह प्राप्त करेंगे उस पर आप क्रियान्वयन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, चरैवती होंगे।
कार्य क्षेत्र में सफलता और अनुकूलता यदि आपको मिल जाए तो उच्चता मिलना स्वाभाविक क्रम होता है। यह आपका वर्ष का विशेष लक्षण होगा। और व्यापार व्यवसाय में संयम बरतने की आपको आवश्यकता है। इस बात का ध्यान रखें, टैक्स की चोरी ना करें, कार्य तंत्र में सावधान रहना है, नहीं तो आप उलझ सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी कुशाग्रता से आप उच्च पद की प्राप्ति करेंगे। आपकी कार्यशैली, आपकी विचार शक्ति, आपके कार्य का समर्पण, आपका सहयोग कार्य के प्रति, अन्य लोगों के साथ, अधिकारियों से अच्छे संबंध आपको उन्नति दिलाएंगे, उच्च पद दिलाएंगे। आप ध्यान रखिए, कार्य के प्रति समर्पित रहिए। अब यदि हम रेटिंग रेट पर जाते हैं तो देखिए फिर आप बड़े भाग्यशाली। यहाँ पर रेटिंग रेट आपका 10 में से 9 है, 90%। ये कहता है कि आपका आने वाला वर्ष आपको रोजगार के क्षेत्र में आमूल चूक सफलता परिवर्तन के साथ देने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब आता नेक्स्ट एरियाज के अंदर परिवार। परिवार में आप जीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कार्य का व्यवहार करते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर जो है परिवार में सम्मान एवं दायित्व की वृद्धि होगी। आपको सम्मान तो प्राप्त होगा लेकिन आपका उत्तरदायित्व बढ़ जाएगा। अब दायित्व की वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से लोग आप पर निर्भर होंगे, और निर्भर होंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। ये भी एक स्वाभाविक क्रम है, लेकिन आपको सावधानी बरत के चलना है। इस बात का ध्यान रखिए। इस वर्ष में आप सामाजिक एवं धार्मिक कार्य में रुचि पैदा करेंगे। संभवतः कोई धार्मिक और सामाजिक कार्य आप ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको पद प्रतिष्ठा संयोग से प्राप्त होगी, जो दीर्घकालीन सफलता होगी, दीर्घकालीन यशो धन की प्राप्ति होने की संभावना बनती है। पारिवारिक विदेश यात्रा के योग बनते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य विदेश में रहता हो या आप विदेश में किसी मित्र आदि से संबंध रखते हो तो आपको विदेश जाने के यात्रा के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देशाटन, विदेशागमन के योग बनते दिख रहे हैं। इसका आप लाभ उठाएंगे, समुचित फल प्राप्त होंगे। इसको रेटिंग रेट के आधार पे देखें तो देखिए फिर सबसे हाईएस्ट है, 10 में से 9 अंक की प्राप्ति हो रही है आपको। फिर यानी इन कार्यों में भी आप सफल हो जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए। अगला फोकस एरियाज में आता है प्रॉपर्टी, धन संपत्ति। धन संपत्ति का अर्थ यह है कि आप किस प्रकार से धन का व्यवहार करते हैं, धन का संचय करते हैं। धन के व्यापार और व्यवहार को यदि हम अध्ययन करते हैं तो यह बात सिद्ध होती है कि आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होने के योग है, जिसका लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे। इस वर्ष में आपको उसे पाने में सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। भवन, वाहन और नए उपक्रम क्रय करेंगे, इसमें अभिवृद्धि होगा। इसके कारण आपका यश में वृद्धि हो जाएगी और यश का लाभ होगा। यशोधन की प्राप्ति इस वर्ष में आपको बता रहा है। शेयर बाजार में निवेश करेंगे, मिश्रित फल की प्राप्ति होगी। देने वाला यह वर्ष है जो मिश्रित फल देगा। इसको भी यदि हम रेटिंग रेट के आधार पर देखते हैं तो 10 में से 9 अंक। वाह, क्या किस्मत है आपकी। हर जगह आपको हाईएस्ट रेटिंग प्राप्त हो रही है। मीन राशि वालों, आपका यह वर्ष अत्यंत ही शुभ फलदायक है। इसका आप लाभ उठाएं, सारे कार्य करने का प्रयास करें। इसके बाद का फोकस एरियाज में आता है हेल्थ या स्वास्थ्य। सावधानी रखना है। शनि के कारण, केतु के कारण आपको त्वचा रोग होने की संभावना बनती। त्वचा रोग से पीड़ित होंगे। और त्वचा रोग से पीड़ित होने के साथ साथ आपको उदर विकार भी देखना पड़ेगा, उसका भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में सजग रहे। यहाँ पर रेटिंग रेट आपका फिर भी सुंदर है, 10 में से 7 है। 70% आपका हेल्थ वाइज आपका समय ठीक व्यतीत होगा। फिर भी अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संक्रमण होने से अपने आप को बचाएं। बिंदुओं के आधार पर, रेटिंग रेट के आधार पर हमने समझने का प्रयास कर लिए कि हमारा वर्ष कैसा बीतेगा और उस वर्ष में और अनुत्तम हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम आपको उपाय बताएंगे, आप उपाय करें। अन्न का दान, सप्त धान्य का दान करें, 7 प्रकार के अनाज का आप दान करें। जहाँ यज्ञ हो रहा हो, जहाँ धार्मिक कार्य हो रहा हो और भंडारा हो रहा हो, वहाँ पर अन्न का दान करें।
आपको अनुपम सफलताएं प्राप्त होंगी। साथियों, हमारे द्वारा 12 राशियों के 12 कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे में आपकी सुविधा के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि आप मीन राशि के जातक हैं और उसके अलावा आपके परिवार के अन्य सदस्य अन्य राशि के जातक हैं, तो ध्यान रखिए, आप पंडित राजेश दुबे YouTube चैनल को क्लिक करें। उसमें आपको 12 राशियों के फल देखने को मिलेंगे। उसका आप आनंद उठाएं, लाभ उठाएं। हमारे साथ आप जो है एंगेजमेंट बनाए रखें। उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आइकन बटन को दबाइए, ताकि आने वाले सभी हमारे कार्यक्रम आपको देखने को मिले। समय समय पर हम धार्मिक व्रत, त्यौहार, उपासना संबंधी जानकारियाँ भी देते हैं, उसका भी आप लाभ उठाएं। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय शिवम।